हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये टाइप्स ऑफ इवेंट पे बेस्ड है, जिसका जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए जो हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पे मेंशन करा है। हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट है अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 8 ब्लैक बॉल्स एंड 7 येलो बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर अ रेड बॉल और अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग। तो ये देखिए हमारा जो है जो क्वेश्चन है ये एक्सक्लूसिव इवेंट पे बेस्ड है, तो इसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स दिया है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग n रेड बॉल। n जो होता है हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ, तो n रेड बॉल जो है हमारा देखिए ये हमारा 5। और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं n ब्लैक बॉल, तो सॉरी ये कैपिटल राइट कर लेते हैं ब्लैक बॉल। तो इसकी जो वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे देखिए हमारे पास 8 बॉल है, ब्लैक एंड येलो बॉल्स जो है वो है हमारे 7। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 7 और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कंटेन्ड इन बैग। तो इनको देखिए हम ऐड कर लेंगे तो ये टोटल हमारे आ जाते हैं 20। अब यहां से देखिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के लिए देखिए हमारा फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो यहाँ पे देखिए हमारे टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल जो है ये हमारे 5, तो हो जाएगा हमारा 5 एंड टोटल नंबर ऑफ हमारे जो बॉल्स हैं वो है हमारे 20। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/20। एंड प्रोबेबिलिटी देखिए हमें कैलकुलेट करना है रेड और ब्लैक बॉल, तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ब्लैक बॉल्स हैं वो हमारे पास है 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फेवरेबल इवेंट की 8 एंड टोटल इवेंट हो जाएगी हमारी 20। अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक बॉल। तो इसका देखिए जो फार्मूला होता है ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो इसका देखिए जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा हमारा, इसको हम राइट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन बी, राइट, जहां पे आर हमारा रेड बॉल के लिए है स्टूडेंट्स एंड ब्लैक बॉल के लिए हमारा बी है। तो इक्वल्स टू हो जाएगा देखिए हमारा रेड बॉल का जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारा 5/20 एंड ब्लैक बॉल की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ये हमारा 8/20। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एलसीएम है वो सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा 20 एंड यहाँ पे ये वैल्यूज हमारे ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक बॉल की जो वैल्यू आ गई ये आ गई हमारी 13/20। तो ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, नोट कर लीजिए। सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 4/15। तो क्वेश्चन है हमारा आर ए एंड बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है ये हमें शो करना है कि क्या हमारे जो हमारे इवेंट ए एंड बी है ये एग्जॉस्टिव है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स के लिए हमारा देखिए ये कंडीशन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट राइट करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा फार्मूला यूज होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमें गिवन है 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है हमारी 2/3 एंड माइनस हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू है ये देखिए हमारा
4/15। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 15 हमारा जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवीजन जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 एंड प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवीजन जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 5 2 जा 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा +13 एंड -4, तो वैल्यू हो जाएगी 9 एंड अपॉन आ जाएगा हमारा 15। तो यहाँ से देखिए हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू है हमारी ये 9/15 है। ये देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा 3/5। तो यहाँ से हमें फाइनल जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई 3/5 और ये जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल टू 1 नहीं है। ओके ना, क्योंकि देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट की क्वालिटी ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आनी चाहिए, बट ये जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल टू 1 नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे इवेंट ए एंड बी जो है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं, देयरफॉर इवेंट्स A and B are not exhaustive। ओके ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है जो ये इक्वल टू 1 होनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हुई इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट से, तो ये हमारे जो इवेंट्स है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए, फाइंड ईच प्रोबेबिलिटी ऑन अ डाई। इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है रोलिंग अ 5 और n प्राइम नंबर एंड सेकेंड है हमारा रोलिंग एट लीस्ट 1/4 व्हेन रोलिंग 2 डाइस। तो देखिए फर्स्ट को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट में यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि रोलिंग अ 5 और n अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी इवेंट ए है इसमें जो हमारे आउटकम्स मिलेंगे वो हमें मिलेगा 5, राइट। एंड यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इवेंट बी, और इसमें देखिए जो हमारे आउटकम्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे, तो प्राइम नंबर्स हमारे हो जाएंगे 2 3 एंड 5। और यहाँ पे देखिए हमारा जो सैंपल स्पेस होगा, इस सैंपल स्पेस के जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक डाई को रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे सैंपल स्पेस में इतने आउटकम्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने इवेंट ए एंड इवेंट बी को राइट कर लिया, तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा हमारा देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी हमारी 3/6। और यहाँ पे देखिए हमारा ए इंटरसेक्शन बी का भी एक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी, पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी भी, तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है इसमें हमारे पास देखिए 1 एलिमेंट प्रेजेंट होगा और वो होगा हमारा 5। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू राइट करें तो ये हो जाएगा हमारा 1/6। और देखिए अब हमारा स्टेटमेंट क्या है, रोलिंग ऑफ 5 और अ प्राइम नंबर। तो इसका देखिए हमारा यहाँ पे राइट कर लेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे हमने देखिए इवेंट ए एंड बी राइट कर लिए, तो इसकी जो वैल्यू होगी अब हमारी इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारे इवेंट ए एंड बी है ये इंक्लूसिव इवेंट्स है, राइट। तो अब इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ये हमारा 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए वैल्यू हमारी कैंसिल हो रही है, 1/2 आ रही है, तो इसको हम राइट कर लेंगे 1/2 और ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो यहाँ से देखिए हमारी ये वैल्यू जो है ये 1/6 से 1/6 कैंसिल हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया हमें 1/2। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से भी इसको मैं हटा लेता हूँ। अब देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है कह रहे हैं कि रोलिंग एट लीस्ट 1/4 व्हेन रोलिंग 2 डाइस। तो अब देखिए यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं, तो इसमें देखिए हमारे पास एटलीस्ट 1/4 जो है प्रेजेंट होना चाहिए आउटकम्स में। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमारा जो फेवरेबल जो इवेंट्स हमारे सामने अपीयर होंगे उनको मैं राइट कर लेता हूँ। देखिए इसके लिए जो हमारे फेवरेबल इवेंट्स आएंगे वो आ जाएंगे हमारे 4/1 4/2 4/3 एंड 4/4 4/5 4/6 एंड वैल्यू आएगी हमारी मैं राइट कर लेता हूं यहाँ पे 1/4
2 4 3 4 एंड 5 4 एंड 6 4। ये देखिए हमारे फेवरेबल आउटकम्स हमारे आएंगे इसके लिए, क्योंकि हमारा देखिए स्टेटमेंट क्या है, कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 4 आना चाहिए, तो हमारे डबल 4 वाले भी जो आउटकम होगी ये भी हमारे लिए कंसिडरेबल होगा इस तरह के स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि एटलीस्ट का हमारा मतलब होता है कम से कम 1 जो है 4 आने ही चाहिए। अगर 2 4 भी आता है तो हमारे लिए कंसिडरेबल होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे फेवरेबल इवेंट है ये टोटल 11 है, आप काउंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 4। तो यहाँ पे इसकी देखिए जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी 11 एंड टोटल आउटकम्स हमारे देखिए जब 2 डाइस को रोल करते हैं तो आता है हमारा 36। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा हमारा 11/36। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट, राइट। ये देखिए हमारे यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, इसको आप राइट कर ले यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स फॉर at least 1 4 as outcomes। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे फेवरेबल इवेंट्स ये टोटल इतने हो गए एंड टोटल जो हमारे इवेंट होगी वो होगी 36। तो इसका जो हमारा देखिए प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी हमारी 11/36। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द प्रोबेबिलिटी दैट डिम्पल गोज टू द लोकल शॉप इज 3/7। द प्रोबेबिलिटी दैट सी डज नॉट साइकिल्स इज 8/21। the probability that C goes to the shop and cycle is 16/35। then हमारे क्वेश्चंस है, देखिए फर्स्ट है हमारा what is the probability that C cycles and second है हमारा what is the probability that C cycles or goes to the shop। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 इवेंट्स दिए हैं। फर्स्ट है हमारा कि वो लोकल शॉप पे जाती है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 3/7 है एंड वो जो है साइकिल्स नहीं करती है तो उसका हमारा जो प्रोबेबिलिटी है ये है हमारा 8/21। तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि आप बताइए कि जब वो साइकिल्स करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड प्रोबेबिलिटी हमें ये बताना है कि जब वो साइकिल्स करती है एंड शॉप पे भी जाती है, इसका हमें वैल्यू बतानी है। तो चलिए इसको हम लोग राइट करते हैं, इसका सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हम जो इवेंट ए है उसे हम राइट कर लेते हैं। इवेंट ए हो जाएगा हमारा डिम्पल गोज टू शॉप, राइट। तो इसका देखिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 3/7, राइट। एंड यहां पे हम इवेंट बी ले लेते हैं एक, राइट। ये है हमारा डिम्पल साइकिल्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि डज नॉट साइकिल्स, उसकी जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ हमारा है 8/21। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी हमारी 8/21, राइट। तो यहाँ से देखिए हम पी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 8/21। और इसे देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी 13/21। तो अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें मिल चुकी है और एक वैल्यू और हमें गिवन है, द प्रोबेबिलिटी दैट सी गोज टू द शॉप एंड साइकिल्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है हमारी ये है 16/35। तो अब देखिए हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर लिया है, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे स्टेटमेंट्स है इनके हेल्प से हमें रिजल्ट्स बताने हैं, राइट। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब इनके देखिए जो रिजल्ट हमें बताना है, अब इसको मैं यहाँ से हटा करके राइट कर लूंगा, ओके ना। तो अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हम वैल्यू जो है बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी साइकिल्स।
तो साइकिल्स करने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो देखिए हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट राइट कर लेंगे द प्रोबेबिलिटी सी साइकिल्स, तो इसकी जो हमारी वैल्यू हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 13/21, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। और देखिए जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी साइकिल्स आर गोज टू द शॉप, यहां से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू बतानी है। तो सेकेंड देखिए हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये जो हमारी वैल्यू होगी क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ साइकिल्स एंड गोज टू द शॉप, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, राइट। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट है इसको हम यहाँ से टोटली हटा लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, राइट। तो अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है हमारी 3/7, तो हो जाएगा हमारा 3/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारा देखिए 13/21 एंड माइनस हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारी 16/35, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 16/35। अब देखिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग के टू टर्म्स का एलसीएम ले लें तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें एलसीएम के रूप में 21, और इसको देखिए अब सॉल्व करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे 21 को, 3 टाइम डिवीजन जाएगा तो हो जाएगा हमारा 3 3 9 एंड प्लस 21 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवीजन जाएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस 13 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 16/35, राइट। अब देखिए इस वैल्यू को भी हम यहाँ से हटा लेते हैं, ये सारी चीज होप सो कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो अभी जो हमारी वैल्यू है अब इसको देखिए ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/21 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 16/35। अब इस वैल्यू का हम लोग एलसीएम लें तो यहाँ से देखिए हमारा एलसीएम हो जाएगा 105। अब 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 टाइम डिवीजन जाएगा तो 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 110 एंड 35 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवीजन जाएगा और 3 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 48। अब इसको देखिए जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 8 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए हमारे बचा वैल्यू 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 62 एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 105। तो यहाँ से देखिए हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू मिल गई जो है हमारा डिम्पल गोज टू द शॉप एंड साइकिल्स और साइकिल्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 62/105। तो ये देखिए आपके सेकेंड पार्ट का हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। मैं यहाँ से क्वेश्चन डिलीट कर चुका हूँ, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा अ फेयर डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर एन ऑड नंबर और अ नंबर ग्रेटर देन 4 विल टर्न अप। तो यहाँ पे भी देखिए मैं 2 इवेंट्स दिए हैं एंड उनके हमें यूनियन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, राइट। तो इसका देखिए मैं सॉल्यूशन के पार्ट में राइट कर लेता हूँ 2 इवेंट्स को मैं राइट कर लेता हूँ इवेंट ए, और ये जो हमारी इवेंट ए होगी ये हम कह सकते हैं सोज ऑड नंबर, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स हमारे देखिए आएंगे 1 3 एंड 5। मैंने यहाँ पे देखिए अभी इवेंट्स को राइट करा एंड उसमें जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इवेंट बी। ये हमारी जो होगी ये हमें शो करेगी शो द नंबर्स ग्रेटर देन 4। तो इसमें देखिए अब जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इवेंट बी में वो हो जाएंगे हमारे 5 एंड 6। अब यहाँ पे देखिए हमें इवेंट ए एंड बी में एक कॉमन भी एलिमेंट मिल रहा है तो यहाँ पे इसको हम लोग राइट कर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 और वो होगा हमारा 5, राइट। ये हो गया हमारा एलिमेंट। तो पर्टिकुलर देखिए यहाँ पे हमें ये चीज नहीं राइट करना चाहिए, सॉरी, अभी हमें यहाँ पे बस सेट राइट कर लेना चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ जो हमारा इवेंट ए है वो एज अ सेट रिप्रेजेंट होगा, और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो होगा वो हो जाएगा हमारा 3। कुछ इस तरह से इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहिए, सॉरी। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो हमारे सेट इवेंट बी में जो एलिमेंट आएंगे वो हो जाएंगे हमारे 5 एंड 6, और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो ये हो जाएंगे हमारे
2, राइट। और इसी तरह से इसको भी हम राइट कर लेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा हमारा, इसका जो एलिमेंट आएगा वो हमारा 5 आएगा, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ जाएगा हमारा 1। अब इसके हेल्प से हम लोग प्रोबेबिलिटी राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा इसकी जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी हमारी 3/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आएगी हमारी वैल्यू ये हो जाएगी हमारी 2/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी हमारे 1/6। अब यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर एन ऑड नंबर और अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसकी जो वैल्यू है हमारी ये है 3/6, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारा 2/6, एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है हमारा 1/6। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, एलसीएम हमें देखिए 4 मिल जाएगा, सॉरी 6 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 + 3 5, एंड यहाँ पे आ जाएगा -1। तो यहाँ पे देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा 4/6। मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 4/6, और ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जो हमें वैल्यू मिल गई ये हो जाएगी हमारी 2/3। तो ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इट इज गिवन दैट फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/8 and probability of A union B is equals to 11/16 and probability of A intersection B is equals to 3/16. Find probability of B। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे इवेंट A एंड B जो है ये इंक्लूसिव इवेंट्स है, राइट। तो इसके लिए देखिए हम लोग जो फार्मूला जानते हैं उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B is equals to probability of A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है 11/16, तो ये हो जाएगा हमारा 11/16 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा देखिए 3/8, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें कैलकुलेट करना है, एंड माइनस हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसकी वैल्यू है हमारी 3/16, राइट। तो इस वैल्यू को हम देखिए इस साइड लाते हैं तो यहां से हमारा वैल्यू हो जाएगा 11/16 प्लस 3/16, और इस वैल्यू को भी हम इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -3/8, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अभी देखिए स्टार्टिंग के टू टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 60, या हम सभी टर्म्स को ले सकते हैं एक साथ। चलिए तो इनका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 16। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 11 + 3, एंड माइनस हो जाएगा 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवीजन जाएगा, तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 16, और ये जो हमारी वैल्यू होगी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो वैल्यू मिलती है ये हो जाएगा हमारा 11 + 3 हो जाएगा हमारा 14, एंड 14 में से हम 6 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8, तो वैल्यू आ जाती है हमारी 8/16, और ये कैंसिल होगा तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/2। तो यहाँ से देखिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो वैल्यू मिल गई वो हो गई 1/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, राइट। इसका स्टेटमेंट है, इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स such that probability of A is equals to 0.54, probability of B equals to 0.69, and probability of A intersection B is equals to 0.35, then probability of A intersection B complement is equals to, ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट है हमारा 0.12, 0.19, 0.34 एंड 0.88, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं उसको हम राइट कर लेंगे, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इस रिजल्ट से देखिए हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इक्वल हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की हमारे पास वैल्यू है 0.54 एंड माइनस हमारा है देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.35। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो देखिए 14 में से हमारा जो 5 माइनस होगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 एंड यहाँ पे देखिए 1 कैरी दे चुके हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 4 एंड 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.19। तो इसका देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा बी। तो ये हो गया देखिए आंसर हमारा इस रिजल्ट का। ये भी हो गया हमारा रिजल्ट, सॉरी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का ये हमारा रिजल्ट हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.3 then probability of A complement plus probability of B complement is equals to, हमारा देखिए ऑप्शन है 0.3, 0.5, 0.8 एंड 0.9। यहाँ पे देखिए हम लोग एक रिजल्ट जो जानते हैं उसके हेल्प से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू होती है ये इक्वल होती है हमारी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल, राइट। तो अब देखिए ये जो वैल्यू हमारी इसके इक्वल हो गई तो उस वैल्यू को हम लोग कुछ इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, देन probability of A complement plus probability of B complement is equals to 1 minus probability of A plus 1 minus probability of B। अब यहां से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी ये 1 और 1 जो है ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 2 और ये देखिए बोथ टर्म में हमारा माइनस कॉमन है तो हम माइनस कॉमन ले लें तो यहां से हमें देखिए ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बस। बट यहाँ पे देखिए जो हमारा जो रिजल्ट है ये हमें गिवन नहीं है तो इस रिजल्ट को हम लोग ये जो रिजल्ट जानते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से यहाँ से हम देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और ये देखिए जो वैल्यू है यहाँ पे ये हमें गिवन है, राइट ना, यही हमें वैल्यू मिलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की इससे। तो यहाँ से देखिए अब हम वैल्यू राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है हमें 0.8 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें गिवन है 0.3 तो ये हो जाएगा हमारा 0.3। अब देखिए इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.1 और इसको देखिए 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 0.9। तो यहाँ से देखिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू मिल गई ये मिल गई हमें 0.9। इसका करेक्ट ऑप्शन है 4th या डी, जो भी आप कह लें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स such that probability of A is equals to 0.25 and probability of B is equals to 0.4, then probability of A complement intersection B complement is equals to, ऑप्शन है हमारा 0.35, 0.45, 0.55 एंड 0.65। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो डेफिनेशन वाला पार्ट को कवर करा था वहां पे हमने एक रिजल्ट जाना था और वो जो हमारा रिजल्ट होता है ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और यहाँ पे देखिए जो हमारे इवेंट ए एंड बी है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए देखिए जो हमारा लॉ ऑफ एडिशन होता है वो होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो हमारा रिजल्ट है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को राइट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू है ये हमारा 0.25 एंड यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का ये हमारा 0.4। अब देखिए इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी ये देखिए हो जाएगा हमारा 0.65।
इस रिजल्ट को हम ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा 0.40 ऐड कर सकते हैं इसको। अब आप इसको ऐड करें तो ये 0.65 हो जाएगा। अब देखिए 1 में से 0.65 को माइनस करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 0.35। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू मिली ये हो गई हमारी 0.35। इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन ऑप्शन से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेसर इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकंड ऑप्शन है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेसर इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। राइट, तो यहाँ पे देखिए जब हमारे पास टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर हो तो यहाँ पे देखिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होती है हमारी वैल्यू, इसकी लेसर इक्वल्स टू वैल्यू होती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट such that probability of A union B is equals to 4/5 and probability of A complement union B complement is equals to 7/10 and probability of B is equals to 2/5, then probability of A is equals to, ऑप्शन है हमारा 3/5, 7/10, 8/10 एंड 9/10। तो यहाँ पे देखिए हमें एक रिजल्ट दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको देखिए हम लोग कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो हमें वैल्यू दिया है इसको मैं राइट कर लेता हूं 7/10। ये जो हमारा रिजल्ट है देखिए इसको राइट कर सकते हैं हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट, ये जो हमारा रिजल्ट है ये इसके इक्वल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए 7/10। अब यहां से देखिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी 1 माइनस 7/10 के इक्वल। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 3/10। तो यहाँ से देखिए मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल गई और हम लोग देखिए एक रिजल्ट जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखिए मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/5 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गेन करना है तो ये जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारा 2/5 एंड माइनस हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमने यहाँ पे ऑब्टेन करा ये हमारा 3/10। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए वैल्यू हमारी 4/5 एज इट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से हमारा एलसीएम वैल्यू हो जाएगा 10। अब देखिए 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम ये वैल्यू हमारा जाएगा डिवीजन तो ये हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3। तो यहाँ से मैं देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू मिलती है ये हो जाएगी हमारी 4/5 और ये जो हमारी वैल्यू है ये देखिए आएगा 1/10 और ये वैल्यू इस साइड आएगी तो ये जाएगा हमारा माइनस, तो यहाँ जाएगा हमारा 1/10। अब एलसीएम लेकर के इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा एलसीएम 10। राइट, और यहाँ से देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा डिवीजन तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 8 एंड माइनस हो जाएगा 1। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 7/10। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग इज 0.5 एंड ऑफ बी अकरिंग इज 0.3 इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी अकरिंग इज, ऑप्शन है हमारा 0.5, 0.6, 0.7 एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए मैं कह रहे हैं कि जो हमारे इवेंट ए एंड बी हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की हमें वैल्यू गिवन है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है हमारा इसकी वैल्यू हमारी 0.3। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए एंड नॉर बी है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो हमारी वैल्यू होती है देखिए ये इक्वल होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के। और यहाँ पे देखिए हमारे जो ए एंड बी इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसके लिए देखिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू होती है
वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होती है। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। तो इसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा वैल्यू है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारा 0.3। अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 माइनस 0.8, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 0.2। तो यहाँ से देखिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू मिली ये हमें मिल गई 0.2। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा हमारा डी। तो इस तरह से देखिए जो हमारे एक्सरसाइज में जो टोटल क्वेश्चंस दिए थे सबको हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। थैंक यू।